दोस्तों, आज की जो कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी है कानपुर की सड़कों की, जहां रफ्तार का नशा और पैसे का घमंड छह लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। और आज हम बात करेंगे कानपुर के लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस की, जहां सवाल सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि कानून और इंसाफ का है। सीसीटीवी फुटेज में एक लग्जरी कार हमने देखा कि लैम्बोर्गिनी दिख रही है, सड़क पर दौड़ते हुए और तेजी से चल रही। वहाँ पीछे से एक और एसयूवी आ रही है, जिसमें कुछ लोग बाउंसर जैसे दिख रहे हैं और वहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हैं। आइए हम इस पूरी घटना को हम समझते हैं कि जिसमें एक लग्जरी कार, इसका ड्राइवर और पीछे बाउंसर जो एसयूवी में बैठे हुए हैं, इनका क्या रोल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, तारीख थी 8 फरवरी 2026 का, रविवार का दिन था। दोपहर के करीब 3:15 पर कानपुर में वीआईपी रोड पर मॉल 3 के सामने ग्वालटोली थाना क्षेत्र के पास में करीब 10 करोड़ रुपए की एक लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो कार बहुत तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। उस गाड़ी का नंबर दिल्ली रजिस्टर्ड था, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। दिल्ली रजिस्टर्ड की गाड़ी थी वो। और बताया जा रहा है कि उसकी तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार ने सबसे पहले एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी है। और टक्कर मारने के बाद वहाँ से तेज़ी से हो जाकर आगे गाड़ी किनारे चली जाती है। लेकिन उसके बाद इतना टक्कर मारने के बाद गाड़ी तेज़ से सड़क पर दौड़ती हुई जाती है और आगे एक रॉयल एनफील्ड बाइक को भी दोबारा टक्कर मारती है। बताया जाता कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इस पे जो बाइक सवार था वो हवा में करीब 10 फीट दूर जाके सड़क पे गिरता है। और उसके बाद भी उस लैम्बोर्गिनी कार ने उस बुलेट को उसको दूर अपनी गाड़ी में लेके जो है घसीटती हुई दूर तक आखिर में लेके जाती है। और लास्ट में जाके वो बिजली के खंभे से टकरा कर वो गाड़ी रुक जाती है। इस पूरे हादसे में कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इनमें से कुछ को तो गंभीर चोटें भी आती हैं, कुछ को तो फ्रैक्चर हो जाता है। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर ये इंसान था कौन जिसने कानपुर की जो सड़कें हैं उस पर तबाही का एक मंजर फैला दिया। यहाँ पर जो नाम आता है दोस्तों, वो सबसे पहले सामने आता है, उसका नाम है शिवम मिश्रा, जो सन ऑफ मिस्टर के मिश्रा जी हैं, जो कानपुर के। ऐसा नहीं कि ये पहली बार चर्चा में आए हैं, विवादों से तो इनका पुराना नाता है। और चलिए जानते हैं कि कौन है शिवम मिश्रा और के मिश्रा। तो के मिश्रा है उत्तर प्रदेश के कानपुर में वो जो प्रतिष्ठित बंसीधर टोबैको ग्रुप है, उसके एक मालिक हैं। उनकी कंपनी जो है देश के प्रमुख टोबैको आपूर्ति करने वाली कंपनियों में शामिल है, जो कई नामी पान मसाला और तंबाकू ब्रांड्स को जो है कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कंपनी का कारोबार या नेटवर्क जो है उसका उत्तर प्रदेश साथ साथ दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत कई राज्यों तक फैला हुआ है। करीब 90 साल से बनी इस कंपनी को कानपुर की एक पारंपरिक और औद्योगिक इकाइयों में गिना जाता है। अगर अभी की बात की है तो कंपनी के संचालन में के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की एक अहम भूमिका मानी जाती है। मार्च 2024 में इनकी कंपनी उस वक्त चर्चा में आई थी जब आयकर विभाग ने इनके यहाँ छापा मारा। वो छापेमारी कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात समेत कई जगहों पर हुई थी। दिल्ली स्थित इनके घर से काफ़ी मात्रा में नकदी और डायमंड और घड़ियां और लग्जरी कारों के दस्तावेज मिले इनके सामने मिलने की जो बातें आई थी। तो जांच एजेंसियों ने जो करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और बेहिसाब संपत्ति के सबूत मिलने का दावा भी किया था वहाँ पे। शिवा मिश्रा कभी कानपुर में और कभी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहते हैं। शिवा मिश्रा का उनकी कंपनी के कारोबार को नेशनल लेवल तक ले जाने में उनकी एक बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। कारोबार जिम्मेदारियां और प्रबंधन जो भी है कंपनी के, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और फाइनेंस से जुड़े जितने भी फैसले होते हैं वो शिवम मिश्रा ही लेते हैं। तो बंसीधर टोबैको ग्रुप देश की वही बड़ी तंबाकू जो सप्लायर कंपनियों में शामिल है। शिवम मिश्रा अपनी जो होती है अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि उनके पास रोल्स रॉयस जैसी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लारेन और पोर्शे जैसी महंगी गाड़ियाँ हैं। उनके बाद डायमंड के ब्रांडेड घड़ियों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा खासा बताया जाता है। अब बात करते हैं लैम्बोर्गिनी हादसे के बाद जो आरोपी शिवम मिश्रा जो है वो कार को रोकने की बजाय वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर पीछे से आ रही उनकी एसयूवी जिसमें बैठे बाउंसर बैठे हुए थे, एक्सीडेंट के बाद तुरंत वहां से शिवम मिश्रा को वहां से कार से निकाल कर लेके भागने की पूरी कोशिश करते हैं। वहां पर पब्लिक के साथ उनकी बदतमीजी और कुछ गलत बिहेव किया जाता है। तो वहाँ पे कुछ जो भीड़ में गुस्साए हुए लोग थे, जो राहगीर थे, उनका एक सब्र टूटता है और उन्हें लैम्बोर्गिनी की जो गाड़ी थी उसकी जो खिड़कियाँ थी उनको तोड़ दी है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं खत्म हुई। हादसे के बाद तुरंत जब पुलिस जो आई तो कार को लेकर वहाँ से पहुँची, तो थाने लेकर पहुँचती है तो वहाँ पे एक नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें साफ देखा जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में लग्जरी कार पर जो होता है कवर उस पर लगाया जा रहा है। और यही नहीं, आरोपी के जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे
और उसके बाउंसर जो थाने के अंदर गाड़ी के साथ खड़े होकर उसकी रखवाली करते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि जब इसका विरोध वहाँ पे किया गया तो बाउंसर जो थे वहाँ पे उन्होंने उनके साथ अभद्रता की और ये सब कुछ पुलिस के सामने ही हुआ। और वीडियो में साफ ये भी देखा जाता कि स्थानीय लोग गाड़ी पर कवर डालने का विरोध कर रहे हैं और बाउंसर को रोकने उनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे लेकर एक भी शब्द नहीं बोल रही है। वहीं एक और चौंकाने वाली बात निकल के सामने आती है कि इतना हंगामा काटने के बाद मुख्य आरोपी का कोई एफआईआर से नाम ही गायब है। जहाँ शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ कॉलम में सिर्फ और सिर्फ अज्ञात चालक ही लिखा था। घटना के बाद पुलिस जो है आरोपी के घर जाती है और आधा घंटा, भैया दरवाज़ा खोल दो, बाबू दरवाज़ा खोल दो, पुलिस आई है, थोड़ा कॉपरेट कर दो, वो आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाते हैं। और यही बात यूपी पुलिस की साख को दुनिया के सवालों के घेरे में खड़ी कर देती है। लोग पूछने लगे कि भाई साहब, यूपी में कानून की ताकत है, वो गाड़ी की कीमत और ऊंची ऊंची जो घर की दीवारें होती हैं उससे तय होती हैं क्या? और जब भीड़ ने आरोपी को पहचान लिया है तो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों लिखी गई है? यहाँ पुलिस की आंखों में क्या हो गया था? उनकी आंखों पे पर्दा लग गया था, या जो सत्ता या पैसे की जो चमक होती है उससे उन सारी चीज़ें चौधिया गई थी? जो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब हिट एंड रन के किसी भी मामले में हमारे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। और ऐसा ही मसला हमने एक पहले भी देखा था जो देश भर में सुर्खियों में रहा था, सलमान खान से भी जुड़ा, आप लोगों ने सबने न्यूज़ देखी होगी। वो भी हिट एंड रन केस था। इन मामलों में एक भी तेज रफ्तार गाड़ी थी, एक चालक उस वक्त था जब सड़क किनारे रात का समय था, जब सब लोग सो रहे थे, तो हादसे का शिकार काफ़ी लोग बने थे। इस केस में भी सिर्फ वही एक्सीडेंट एक नहीं था। क्या बड़ा नाम होने से कानून की ताकत बदल जाती है? कानून की परिभाषा बदल जाती है? यह मामला अदालतों में चलता रहा, सजा, कभी राहत, और आखिर में क्या होता है कि कानूनी पेंच के बीचों में जो होता है इंसाफ नहीं मिलता है, जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है, जो पीड़ित को उम्मीद रहती है। आज कानपुर केस को देखकर भी वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या सड़क पर मरा हुआ इंसान कीमत देखकर तौला जाता है, या कानून की जेब की साइकिल और अमीर की करोड़ों की गाड़ी में फर्क करता है? सलमान खान का मामला हो या कानपुर का लैम्बोर्गिनी केस, सब यही है कि ये कानून, जब तक कानून पैसे और रुतबों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक इंसाफ सिर्फ फाइलों में ही बंद रह जाएगा। ये मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, एक इम्तिहान है हमारे सिस्टम का, हमारे पुलिस का और हमारे इंसाफ का। अब देखना ये है कि क्या कानून जो होता है ये सबके लिए बराबर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आवाज़ उठेगी तभी बदलाव आता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।